उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंचल। किसान भाइयों, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए हम इस कार्यक्रम को नाम दे रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। ऐसे में किसानों के विकास के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इस विषय पर आज कार्यक्रम में बात होगी। मगर उससे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार। खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। रबी सीजन में किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के दिए निर्देश। अलवर से प्याज के परिवहन के लिए 4 किसान स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी। मधुमक्खी पालन से बढ़ाएंगे स्वरोजगार, युवाओं को जोड़ेंगे। और कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की मक्का की नई किस्म। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रबी सीजन में फसलों की बुआई को देखते हुए किसानों को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियां कर्ज का बोझ कम करने और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाएं। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को बूंद बूंद सिंचाई और फुव्वारा सिंचाई पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए। बैठक में ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। सब्सिडी मिलने के कारण कई किसानों के बिल शून्य हो गए हैं। डिस्कॉम के चेयरमैन भास्कर एस सावंत ने बताया कि रबी सीजन 2021-22 में किसानों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य योजना तैयार कर ली गई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में अलवर का लाल प्याज पहुंचाने के लिए रेलवे की तरफ से 4 किसान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इससे किसानों को काफी मुनाफा होगा। गौरतलब है कि पूर्वी राज्यों में अलवर के प्याज की अधिक मांग है। अलवर मंडी से पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड आदि राज्यों में अलवर का प्याज सप्लाई किया जाता रहा है। इन राज्यों से पिछले 2 वर्षों में अलवर जिले के किसानों को प्याज की बिक्री से अधिक मुनाफा मिल रहा है। अधिक मुनाफे के कारण किसानों ने इस वर्ष भी अपने खेतों में अधिक प्याज उगाई है। प्याज का रकबा बढ़ने के कारण व्यापारियों ने रेलवे से किसान स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। रेलवे ने व्यापारियों की मांग को मंजूरी देते हुए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली है। यह ट्रेनें अलवर जंक्शन से असम के बाईहाटा, बिहार के रानीपात्रा, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और दानापुर रेलवे स्टेशन तक प्याज के परिवहन के लिए चलाई जाएंगी। किसान इन ट्रेनों में रैक बुक कर अपनी प्याज को पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचा सकेंगे। रेलवे की ओर से जल्दी ही इन ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में बढ़ते रोजगार के अवसरों को देखते हुए जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय मधुमक्खी पालन पर शोध कर युवाओं को रोजगार से जोड़ेगा। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर BR चौधरी ने बताया कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन पर शोध कर युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने दक्षिण पश्चिम राजस्थान में मधुमक्खी पालन में रोजगार के बढ़ते अवसरों को देखते हुए कृषि विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट दिया है, जिसके तहत विश्वविद्यालय के अधीन कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में कार्य चल रहा है। वहीं विश्वविद्यालय के अधीन उपकेंद्र सुमेरपुर में 1 वर्ष से शोध कार्य हो रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय को प्रोजेक्ट के तहत कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के लिए 20,18,000 रुपए का फंड मिला है। प्रोजेक्ट में हजारों युवाओं को राज्य स्तरीय सेमिनार, प्रशिक्षण, वेबिनार और विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि युवाओं के समूह बनाकर विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्रों पर शहद का संग्रहण, उत्पाद निर्माण, परिरक्षण व विपणन कार्य किया जाएगा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने मक्का की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को मालवीय स्वर्ण मक्का 1 नाम दिया गया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने हमारे खेतों में पैदा होने वाले मक्के की एक खास प्रजाति विकसित की है, जिसमें सामान्य मक्का की तुलना में करीब 2.5 गुना अधिक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। मक्के की इस खास प्रजाति को प्रोफेसर पीके सिंह और प्रोफेसर जेपी शाही ने मिलकर तैयार किया है। प्रोफेसर जेपी शाही ने बताया कि इस प्रजाति को मालवीय स्वर्ण मक्का 1 नाम दिया गया है। मक्का की यह किस्म आमजन के लिए प्रोटीन का बड़ा स्रोत साबित होगी। इस मक्के में मौजूद अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोफैन के कारण इसका सेवन करने वालों को खून की कमी को दूर करने के लिए अलग से आयरन की टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये शरीर में कैल्शियम और खून बनने की प्रक्रिया को भी तेज करती है। उन्होंने बताया कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन वाले आहार के सेवन से डायबिटीज के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज़ादी की सुनहरी तस्वीर देखी होगी, शहीदों ने मां भारती की उन्नत तकदीर देखी होगी, पर सतत संघर्षरत आज भी मां भारती के प्राण हैं। मेहनत ही है धर्म जिनका, वो हमारे किसान हैं। किसानों की मेहनत को आज़ादी के इन 75 वर्षों में उनको पूरा फल मिल सके, उनको और उन्नति मिल सके, इसलिए सतत प्रयास जारी हैं। किस तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसानों की और खेती बाड़ी की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोता, निदेशक कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर से। बालोता साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात करते हैं, 75 वर्षों से आज़ादी के बाद जो सतत प्रयास किसानों के लिए हो रहे हैं, अगर इन दोनों बातों को जोड़ा जाए तो आज़ादी को किसानों के परिदृश्य से आप कैसे देखेंगे? देखिए मैम, आज़ादी में किसानों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था और इन किसानों ने बहुत सतत प्रयास से हमारे देश को आज़ादी दिलवाई। उसमें किसान आंदोलनों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जैसे ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे राज किया, उन्होंने किसानों को एक जमींदार प्रथा में लगाया, जिससे किसानों को जो आय का संसाधन मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, हमारी सरकारों ने के सतत प्रयास से, किसानों की खुद के योगदान से और उनके कुछ एक आंदोलनों से इस देश में किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने कृषि के लिए कुछ किया। और अब जैसे जैसे प्रयास हो रहे हैं आज़ादी के 75 साल में, हमारी सरकार निरंतर प्रयासशील है कि हम कृषकों के लिए बहुत अच्छा करें और हमारे कृषक प्रगतिशील हों। और देखिए, 1947 के बाद जब से देश आज़ाद हुआ है, आज 75 साल का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, हमारे किसानों को बहुत कुछ मिला है। और सरकार, दोनों सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज राज्य सरकारों के सतत प्रयास से आज किसान प्रगतिशील हुए हैं हमारे देश के, और किसान कुछ अच्छा करने की चाहत भी रखते हैं। जी, वर्तमान की अगर बात करें, आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसानों की उन्नति के लिए, चाहे फिर वो खाद्यान्न का क्षेत्र हो, उद्यानिकी, दलहनी, तिलहनी, इन सभी क्षेत्रों में किस तरीके के प्रयास किसानों की प्रगति के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, किसानों के लिए सरकार निरंतर प्रयासशील है। और जैसे आज आपको पता भी होगा कि हमारा जो खाद्यान्न का भंडार है, वो आज हम एक्सपोर्ट पे चले गए हैं, क्योंकि हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने और सरकार के सहयोग से मिलकर आज हम इतना उत्पादन कर रहे हैं कि हमारे देश की इतनी जनसंख्या होते हुए भी हम अच्छा अनाज पैदा कर रहे हैं। और हमारी सरकार हमेशा गेहूं, जौ, चना, चाहे वो दलहनी फसलें हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो पल्सेस हों, चाहे वो ऑयल सीड हों, उनके लिए सरकार हमेशा प्रयासरत है कि कोई अच्छे परियोजनाएं देश के अंदर लाई जाएं, और उन परियोजनाओं से हमारे कृषकों को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं, इसमें प्रयासशील है। और इसी का एक नतीजा है, आप देखिए 112 मिलियन टन गेहूं का प्रोडक्शन इस बार हमारे यहाँ हुआ है, जो रिकॉर्ड उत्पादन है। इसलिए हम
हम हमारे उत्पादन के साथ साथ अब कृषकों को ऐसा बायो फोर्टिफाइड की तरफ भी जा रहे हैं, जिससे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है गाँवों में बच्चों को और महिलाओं को, उस माल न्यूट्रिशन से कैसे दूर किया जाए, कृषि वैज्ञानिक इस ओर भी सोच रहे हैं। इसलिए हमारे देश की सरकारें हमेशा प्रयासशील है। हमारे प्रधानमंत्री का खुद का एक सोच है कि कैसे हम फार्मर्स की 2022 तक इस आय को दुगना कर दें, और जिससे कि किसान हमारे देश में सक्षम हो और वो अपना कार्य खुद कर पाएँ। और किसानों के लिए बहुत सारी परियोजनाएं उनके खेत पे, उनके प्रयोगशालाओं में चल रही हैं। उन परियोजनाओं में से आप देखिए कुछ परियोजनाएं हैं जो केंद्र सरकार दे रही है, किसान क्रेडिट कार्ड की। किसानों को उनकी अच्छी उपज पैदा करने के लिए उनकी ज़मीन के हिसाब से कम रेट पे किसान क्रेडिट कार्ड्स दिए जा रहे हैं डिफरेंट बैंक्स के द्वारा। दूसरी अच्छी इम्पोर्टेंट योजना है प्रधानमंत्री बीमा योजना, जिसमें हम जितने भी मार्जिनल फार्मर्स हैं इस देश के, उनकी जो भी फसल वो बो रहे हैं उनका बीमा कर रहे हैं, और उन बीमाओं को जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को उनका भरपूर योगदान मिल पाए, उनका भरपूर पैसा मिल पाए, उसके लिए सरकार प्रयासरत है। और उन किसानों को एक बीज योजना और है भारत सरकार की, जिससे कि जो अच्छी किस्म के बीज किसानों को कैसे दे पाए हम, वो भी एक परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू कर रखी है। दूसरा प्रसार एवं प्रशिक्षण योजनाएं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ और आईसीआर में जो टेक्नोलॉजी, जो परियोजनाएं निकल रही हैं उनका कैसे बेहतर तरीके से किसान इस्तेमाल कर पाए, उसके लिए हम प्रशिक्षण भी आयोजन करते हैं। और एक दूसरा आपने देखा होगा कृषि के लिए मूल्य नीति, एमएसपी पे जिस पे काश्तकार आज भी बात कर रहे हैं, सरकार ने प्रेजेंट पोजीशन पे 23 फसलों का समर्थन मूल्य दे रखा है। और उस समर्थन मूल्य पे सरकार कोशिश भी करती है कि किसानों को जो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगा है उसका बेहतर परिणाम मिले और उनको अच्छा उत्पादन, उसका उत्पादक का पैसा मिले। एक और होती है कि जैसे कृषि यंत्र अनुदान योजना, आप देखते होंगे आजकल मैकेनाइज्ड फार्मिंग आ गई, जिसमें जो भी एग्रीकल्चर के यंत्र हैं वो बहुत महंगे हैं, और उन यंत्रों का कैसे सरकार एक सब्सिडी देके, कुछ स्टेट्स में 25% से 90% तक सब्सिडी देके सरकार ऐसे यंत्र किसानों को दे पा रही है, जिससे वो ज़्यादा पैदावार ले पाएँ और अपनी कृषि को अच्छी तरह से कर पाएँ। ऐसे ही एक कृषि विपणन योजना है, जो कि मंडियों में आपने देखा होगा सरकार ने अलग अलग सब्जियों की, फलों की, सीरियल्स की, पल्सेस की मंडी विकसित कर रखी हैं। उन मंडियों में किसानों को ज़्यादा दूर वहाँ नहीं जाना पड़े, उनका बेहतर मूल्य उनको मिल पाए, इसके लिए भी सरकार प्रयासशील है। ऐसे ही डेयरी उद्यमिता विकास योजना भी है, जिसमें जो हमारे पशुपालक हैं उनको अच्छी किस्म की गाय और भैंस का देना और उनसे अच्छा उत्पादन लेना। ऐसे ही चारा विकास योजना है, जहाँ चारे की कमी है वहाँ सरकार चारा भी सप्लाई करती है। ऐसे ही पशुधन बीमा योजना, जिसमें पशुओं का भी बीमा किया जाता है। ऐसे ही RKY परियोजना प्रेजेंट टाइम पे चल रही है, जिसमें ऐसे करके सरकार ने बहुत सारी इन 75 साल में योजनाएं तैयार की हैं, जिनका एक ही मकसद है सरकार का कि हमारे किसान जो हैं वो समग्र बने और देश का विकास जो गाँव से होता है वो विकास हो। जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो असली भारत है वो गाँव में निवास करता है, और अगर भारत की बात हो, गाँव की बात हो, तो किसानों की बात होगी। वर्तमान की अगर बात करें तो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर किसान के बिना नहीं हो सकता। इसको आप किस परिदृश्य में देखते हैं? मैं बिल्कुल मैम आपकी बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि देखिए समग्र विकास और आत्मनिर्भर किसान से ही आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव है। बिना किसान के इस देश का विकास संभव नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भी अब देखिए कि हम खेती और खेती से जो संबंधित कार्य हैं, हमारे देश की 70% पॉपुलेशन उसमें कार्यशील है। इसलिए ये 101% है कि जो समग्र विकास है इस देश का वो गाँव से और किसानों के थ्रू ही होगा। बलौदा साहब, जानना चाहेंगे, हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की और किसानों की उन्नति की बात को एक साथ लेकर आ रहे हैं। ऐसे में सिर्फ खाद्यान्न की खेती किसान नहीं करता, वो उद्यानिकी में भी हाथ आजमाता है। उद्यानिकी के विकास के लिए क्या योजनाएं इस महोत्सव के तहत चलाई जा रही हैं? देखिए, खेती के साथ साथ उद्यानिकी सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे देश के किसानों के लिए, क्योंकि बिना उद्यानिकी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और उसके अंदर पशुपालन और हमारी जो सब्जियां और फल है वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं। आज हम वेजिटेबल प्रोडक्शन में, सब्जी उत्पादन में दूसरे नंबर पे हैं और फल उत्पादन में भी दूसरे नंबर पे हैं। तो हमारे देश में अनाज के साथ साथ में जो प्रगति हमारे इसमें उद्यानिकी में हुई है वो सराहनीय प्रगति है।
और इसमें हमने हमारी जो राष्ट्रीय किसान योजना है उसमें बागवानी फसलें, फल, सब्जी, मसाले, फूल, औषधियाँ और सुगंधित पौधों के स्वर्णीय विकास भी हुआ है। और इस विकास में सरकार का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे जो सब्जी ग्रो करते हैं, जो फल उत्पादन करते हैं, उन काश्तकारों को नई नई योजनाएं, नई नई वैरायटी सरकार ने दी हैं, जिससे हमारा उत्पादन बढ़ा है। जैसे पौधा रोपण की सामग्री का उत्पादन करना, पुराने नर्सरियों का जीर्णोद्धार करना, नवीन टिश्यू कल्चर यूनिट की स्थापना करना, सब्जी के बीजों का उत्पादन और उनका वितरण करना, बागवानी जो फसलें हैं उनकी कैसे हैंडलिंग करेंगे, कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे, उसके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं निकाल रखी हैं। नए उद्यानों का कैसे विकास करेंगे, मानव संसाधन विकास में क्या योगदान होगा, संरक्षित खेती कैसे करेंगे, ड्रिप सिंचाई उपयोजना कैसे लेंगे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक बूंद बूंद से सिंचाई करेंगे तो हमारे देश में जो पानी की कमी है वो हम अच्छी तरह से कर पाएंगे। वर्मी कंपोस्ट इकाई लगाना, जल स्रोतों का विकास करना और जैविक खेती करना। तो ऐसे कैसे करके सरकार के द्वारा इन 75 सालों में, इस 75 साल के महोत्सव में सरकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनके तहत हमारे देश की सब्जी और फलों का उत्पादन भी उतना ही बढ़ा है जितना अनाज का उत्पादन बढ़ा है। जी बिल्कुल, हमने उद्यानिकी की बात की, खाद्यान्न की बात की, और हमारा राजस्थान तिलहन में भी अपना एक महत्व रखता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तिलहनी विकास के लिए क्या किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, तिलहनी विकास के लिए भी हमारी सरकारें लगातार प्रयासरत हैं। और आपको ये पता होगा कि सरसों जो हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और सरसों के अंदर हम जो वर्ल्ड में रैंकिंग रखते हैं, रेपसीड मस्टर्ड में 3रे स्थान पर हैं, और ग्राउंड नट के अंदर भी हम 2रे स्थान पे हैं इस वर्ल्ड के अंदर जो हम उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन तिलहन में देखा जाए तो क्योंकि हमारे इस देश में तिलहन का जो उपयोग हो रहा है उतना हम पैदा नहीं करते। आपने देखा होगा येलो रिवॉल्यूशन आया था, वो सिर्फ और सिर्फ सरसों की पैदा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए आया। और आज हम उस परिस्थिति पे इसीलिए पहुंच पाए हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अच्छे हाइब्रिड पैदा किए, अच्छी किस्में पैदा की जिसमें वो रोग रोधक हो, जिसमें वो कीड़ों से रेजिस्टेंस पैदा करती हो। और हमारे देश में तकरीबन 27 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र ऐसा है जहाँ तिलहनी फसलें बोई जाती हैं। हम तिलहनों के अंदर हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, हमें कुछ तेल आयात करना पड़ता है क्योंकि हमारा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन सरकार इसमें भी प्रयासशील है कि हमारे तिलहन में भी हम आत्मनिर्भर बने और हमारे किसानों को खूब सारी परियोजनाएं दें जिसके तहत हम लोग उनको प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का कैसे वितरण किया जाए, फसल प्रदर्शन कैसे हम लगा सकते हैं, समन्वित जल संवहन के लिए पाइपलाइन कैसे डालते हैं, कृषक प्रशिक्षण, कृषि सुधार, नवाचार, बीज उत्पादन, ड्रम, फंवारा सेट, मिनी किट वितरण कर आधारभूत सुविधाएं किसानों को देके हम इसके लिए भी प्रयासरत हैं कि हम इस तिलहनी फसलों में भी सेल्फ सफिशिएंट होंगे। हम बात कर रहे हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसानों की उन्नति के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है। बालूदा साहब, यही जानना चाहेंगे किस तरीके के आयोजन या प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं ताकि किसान कुछ और सीख सकें और खेती को उन्नत कर सकें। देखिए, इस और सरकार का बिल्कुल मंशा है कि हमारे जो भी काश्तकार जो छूट चुके हैं, जिनको सरकारी योजनाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए जैसे हम मेले का आयोजन करना, हम उनके लिए अलग अलग प्रशिक्षण रखते हैं। उन प्रशिक्षण में उनको सारी चीज़ें हम बताते हैं कि कैसे कौन सा बीज लेंगे आप, कहाँ के लिए, और उस बीज को किससे उपचारित करके बोएंगे, कौन सा फंजीसाइड डालेंगे, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालेंगे, कौन सा आप उसमें हर्बिसाइड का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारे जो भी उत्पादक जो भी वो क्रॉप्स ले रहे हैं उनका उत्पादन बढ़ाया जा सके। और सरकार ने अभी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी डिफरेंट सब्जियों के बीज, डिफरेंट अच्छे फ्रूट्स के पौधे और जो हमारे सीरियल्स हैं उनके बीज भी सरकार मिनी किट्स के द्वारा किसानों को वितरित कर रही है। और बड़े बड़े डेमोस्ट्रेशंस, हम जो भी अच्छी वैरायटीज़ हम लोगों ने विकसित की हैं वैज्ञानिकों ने, उनको खेतों पे डेमोस्ट्रेट करके भी हम इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक मिनी वाटिका, आपने देखा होगा, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो हमारा माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है गाँवों में महिलाओं और बच्चों के लिए, उसमें हमने जो गृह वाटिका है उनमें अलग अलग तरह के
सब्जियों के बीज देके महिलाओं को उसके बारे में बताया कि आप अपनी सब्जी खुद उत्पादित कर सकते हैं और उस उत्पादित के साथ साथ आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आपकी अच्छी सेहत के लिए वो आप अपने घर पे ही पैदा करके ले सकते हैं। उसमें बहुत सारी महिलाओं ने योगदान रहा और महिलाएं आज भी जो किचन गार्डनिंग का काम कर रही हैं वो सराहनीय काम है, जिससे कि सारी चीज़ें उनकी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए सरकार विभिन्न परियोजनाओं के तहत कार्यशील है कि हमारे कृषकों को कैसे, हमारे किसानों को कैसे समग्र बनाया जा सके। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव और किसानों के विकास के लिए कृषि विभाग द्वारा, सरकार द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। इस विषय पर हमें बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर अर्जुन सिंह बालोदा ने, और आप कार्यक्रम में आए, बहुत अमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली जानकारियों का पूरा लाभ उठाएंगे और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव को किसानों के विकास का महोत्सव बनाएंगे। आप कार्यक्रम में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। और अब चलने का समय हो रहा है, तो चलते चलते बस यही कहेंगे कि मेहनत का नहीं है कोई भी विकल्प, किसान की उन्नति कृषि दर्शन का संकल्प। इसी संकल्प के साथ दीजिए चंचल को आज्ञा। जय हल जय हलधर।